नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बाबा श्याम की अदालत। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं भजन गायक, भजन रचनाकार और मंच के सरताज हरि महेंद्र पाल सिंह रोमी। रोमी जी, आपका बाबा श्याम की अदालत विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। जय श्री श्याम। बहुत बहुत स्वागत है संवाद प्लस के सारे दर्शकों का इस बाबा श्याम की अदालत में। मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। जय श्री श्याम। रोमी जी, पहला सवाल हमारा ये है कि आजकल लाखों रुपया लेने वाले भजन गायक रिंगस से खाटू तक यात्रा पदयात्रा करते देखे जा रहे हैं, जिसे कुछ लोग शाम जगत में शक्ति प्रदर्शन भी कह रहे हैं। आप इस तरह की कोई यात्रा पदयात्रा क्यों नहीं करते? नहीं, ये अपने अपने भाव है और भक्ति का लोगों का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी सोच है। हमें भक्ति का जो स्वरूप समझ में आता है, मैं कोशिश करता हूँ कि सकारात्मक उस प्रकार की भक्ति करूँ। और मैं एक बात और मानता हूँ कि हमें जो पारिवारिक जिम्मेदारी मिली है, ये भी प्रभु ने दी है और पिता द्वारा दी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना भी भक्ति होती है। अगर हम उसकी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, तो सबसे बड़ा भक्त गृहस्थ होता है, जो गृहस्थ पे आए हुए सारे सभी प्रकार की अपने मुश्किलों को और परिस्थितियों का सामना करते हुए हरि का नाम लेता है, वो बहुत बड़ा भक्त कहलाता है। ऐसा गुरबानी भी कहती है और ऐसा हमारे गुरुओं ने सीख भी दी है कि सकारात्मक भक्ति जो है, आप गृहस्थ जीवन में रह करके प्रभु द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरी करते हुए ठाकुर का नाम सुख दुख दोनों में समान लेके कर सकते हो। तो ये जो पदयात्राएं कर रहे हैं, ये इसको नकारात्मक नहीं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी सोच है, वो उनके पास वक्त है, वो हो सकता है प्रभु के बहुत बड़े भक्त हों, मैं उसकी बात नहीं कर सकता, वो उनका अपना वो है। अब भजन गायक आजकल मंच पर काल्पनिक किस्से कहानियां सुना रहे हैं, लोग श्रोता भी इस बात से ऊबते जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। काल्पनिक किस्से कहानियां, एक होता है घटना सुनाना, घटना जो घटित हुई और वो घटना अगर झूठी है तो गलत है। और किस्से कहानियां पंचतंत्र की कहानियां देखिए, आपको हमें एक प्रकार का मोटिवेशन देती हैं। तमाम ऐसी कहानियां बचपन में दादा दादी सुनाया करते थे जो मोटिवेट करती थी। तो भक्ति जगत में भी ऐसी कथाएं जोड़ करके अगर आप कुछ पॉजिटिव संदेश देना चाहते हो तो अच्छी बात है। लेकिन घटना, देखिए, कहानी और घटना में फर्क है। घटना जो घटित हो, झूठी घटना को झूठे तरीके से पेश करना वो गलत है। मंच से भजन भक्ति का ये स्तर जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये श्याम जगत को किस ओर लेकर जा रहा है? बाबा की कृपा बहुत बड़ी है। आज हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे मालूम है, जब मैं 39 बरस पहले खाटू पहली बार आया था तो फागण एकादशी को कोई 10-12 हज़ार व्यक्ति हुआ करते थे दरबार में। आज वो संख्या 50 से 60 लाख है। तो कभी कभी मुझे लगता है, जब मैं भक्तों का आचरण देखता हूं, तो मुझे लगता है कि प्रेमी नहीं बढ़े, भीड़ बढ़ गई। फर्क होता है दोनों में, प्रेमी और भीड़ में फर्क होता है। ये भीड़ का नतीजा था कि दुर्घटनाएं हुई। वो कैसे भक्त कहूं मैं, उन्हें भक्त कैसे कहूं, उन्हें कैसे प्रेमी कहूं जो निरीह औरतों के ऊपर से चढ़ के गुजर के बाबा के दर्शनों को चले गए? वो भक्त नहीं हो सकते, वो प्रेमी नहीं, वो भीड़ थे। और जब भीड़ बढ़ेगी तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं होंगी। प्रेमी बढ़ेंगे तो हमने वो दिन देखा है कि अगर आगे गर्भवती महिला खड़ी है तो हम लोग पीछे से हाथ ऐसे पकड़ लिया करते थे कि उसको धक्का ना लगे। कोई बुजुर्ग महिला खड़ी तो उसे कहते, माँ आगे जा तू, हम पीछे खड़े। अब वो बातें कहाँ रह गई हैं? अब तो एक दूसरे पर चढ़ के हम कौन सा स्वर्ग पा लेना चाहते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। रोमी जी, भक्ति संगीत मंच से आजकल राजनीति का तड़का भी लगने लगा है। मंच के राजनीतिकरण और मंच के राजनीति दलदल में भजन संगीत मंच का प्रवेश होने पर आपका क्या कहना है? अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो अपना अपना जीवन का उद्देश्य है। किसी का उद्देश्य अधिक धन कमाना हो सकता है,
किसी का उद्देश्य अधिक शोहरत कमाना हो सकता है, किसी हर का अपना अपना उद्देश्य है। वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आता है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ करनी है आपको ईमानदारी से करें। अगर हमको भक्ति जगत ने अपनाया है तो हमारे लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भक्तों को भाव भजन से जोड़ें, ठाकुर से जोड़ें, ना कि खुद से। पहली बात, हमें उन्हें ठाकुर से जोड़ना चाहिए क्योंकि हमें उसी रोल में एक्सेप्ट किया गया है। हम यहाँ आके सेलिब्रिटी बन रहे हैं। अरे हमें सेलिब्रिटी बनना था, बॉलीवुड में आना चाहिए था। जाते बड़ा पाव खाते, स्ट्रगल करते, हमें अपनी औकात पता चलती। हम यहाँ आकर के भोले भाले श्याम प्रेमियों के बीच में सेलिब्रिटी बन रहे हैं। बाबा की दया का खीर चूरमा खा के 5 स्टार होटलों में रह के हम सेलिब्रिटी खुद को बन रहे हैं और भोले भाले भक्तों को हम बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, आपके अंदर अगर कुव्वत है, सब कुछ है, जाइए, बॉलीवुड खुला है, जाइए, पॉलिटिक्स खुली है। आप अतिरिक्त मंच से जा करके आप अपने बलबूते पर इकट्ठे करिए, आप अपने फॉलोअर बनाइए, पहली बात। और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि राजनीति में धर्म आना अच्छी बात है। राजनीति में जब धर्म आता है तो राजनीति शुद्ध हो जाती है। परिवार में जब धर्म आता है तो परिवार में शुद्धता बढ़ जाती है। लेकिन उसी परिवार में जब राजनीति घुसती है तो परिवार बिखरने लगता है, धर्म बिखरने लगता है। राजनीति में धर्म जाएगा, राजनीति शुद्ध होगी, लेकिन धर्म में राजनीति आएगी तो हम आपस में बट जाएंगे। हमारे घरों में सभी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं। एक जमाना था कांग्रेस में होना बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। तो आज क्या हमारे बुजुर्ग अगर कोई कांग्रेसी विचारधारा के हैं तो अछूत हो गए क्या? वो भी हिंदू हैं, वो भी सनातनी हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने विचार, अगर हमारे विचार अलग हैं तो उसके लिए हमको अलग मंच की आवश्यकता, हम उसको दें। कई बार आपने समाज सुधार के लिए भी कई क्रांतिकारी शब्दों का उपयोग करते हुए बड़ा अच्छा कुछ लिखा है। इस बारे में आपने कभी कुछ लिखा है जिससे श्याम जगत को एक मैसेज चला जाए? मैंने लिखा, और ना मैं नेता ना अभिनेता, अलग दिया प्रभु ने किरदार। हमको किस रूप में समाज ने एक्सेप्ट किया? भजन गायक। हमारा किरदार क्या है? हमको रोल क्या दिया? भजन गायक। ना मैं नेता ना अभिनेता, अलग दिया प्रभु ने किरदार। हम बाबा के सेवादार, हम बाबा के सेवादार, हम बाबा के सेवादार। हमारी एक्सेप्टेंस वही है, हमारी स्वीकारोक्ति वही है। हमको उसी रूप में स्वीकारा गया है। लेकिन इसी क्रम में कुछ भजन गायक आजकल भक्ति संगीत मंच से जाति, धर्म, संप्रदाय, शराबी जैसी बातें देखने सुनने को मिल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये अपना अपने सोचने की सीमा है, सोचने समझने की शक्ति है। आप हर चीज की उम्मीद हर व्यक्ति से नहीं कर सकते। आप किसी दुकानदार से डॉक्टर की दवा की उम्मीद नहीं कर सकते और डॉक्टर से बनिए की दुकान का सौदा नहीं तुलवा सकते, उसकी उम्मीद नहीं करते। तो सबका अपना अपना क्षेत्र है, जिसकी जितनी पहुंच है वो अपना उसी समय बात करता है। लेकिन मर्यादा होनी चाहिए। और हम ये जरूर हमको देखना चाहिए कि जो सामने बैठे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं और अच्छे घरों के लोग हैं, और वो हमसे समझदार भी हो सकते हैं। तो बोलने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि सारे मूर्ख नहीं हैं। श्याम समाज में कुछ बातें अब इस तरह से प्रवेश करने लगी हैं कि श्याम जगत का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में आपकी नज़र में श्याम जगत में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे श्याम प्रेमी श्याम रंग में रंगे जाएं? एक भजन आजकल बहुत ट्रेंड में आया। अच्छा, एक चलन सा चल पड़ा, कोई भजन ट्रेंड में आता है, थोड़ा छोटा बड़ा भजन गायक उसको गाता है। गाना अच्छी बात है, हम लोगों ने भी सीखा, गाया। तो मैंने भी एक भजन लिखा। मेरे को एक बात कभी समझ में आई कि नहीं, बहुत कुछ लिखा जा सकता है कभी कभी। तो श्याम रंग में रंगने के लिए पहली बात तो उसके बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा। और मैं ये बात बड़े ही स्पष्ट शब्दों में सारे श्याम प्रेमियों से कहूंगा कि जिस व्यक्ति ने अपने आराध्य के जीवन से कुछ नहीं सीखा, थोड़ा बहुत भी आराध्य के जीवन को अपने जीवन में नहीं उतारा, वो अपने आप को उस आराध्य का प्रेमी कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो ये ना कहे कि मैं राम भक्त हूँ,
आप बड़े भाई होकर घर में अगर बड़प्पन नहीं दिखा पाए तो आप राम जी के चरित्र के करीब तक नहीं पहुंच पाए। आप खामखा कहते हो मैं राम भक्त हूं। हम राम हमारे आराध्य हैं तो हमको राम के चरित्र से कुछ आत्मसात करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही सा करो। आज मैंने एक भजन लिखा, काफी दिन हो गए। आ गया शरण में तेरी, बस इतनी भीख दे दे, जिंदगी कैसे जीऊं हमें भी सीख दे दे। हमें सुना दो आकर फिर से गीता का वो ज्ञान, गीता का वो ज्ञान। दूर करो अंधकार हमारा, मैं हूं बाबा दास तुम्हारा। सुख दे दुख दे तेरी मर्जी, हमने तो सिर शाम पुकारा। हमने तो, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि जो सृष्टि चला रहा है वो हमारे परिवार को भी चला सकता है, बस यही तो समझना है कि जो सृष्टि चलाना जानता है वो हमारे परिवार को चलाना जानता है, और उसके आगे हम अपनी इच्छाएं ना थोपें, हम उसे आदेश ना दे। हमारी औकात उन्हें आदेश देने की नहीं है। हम धीरे धीरे भाव की आड़ में, ये तो हमारे भाव हैं, ये तो हमारा प्रेम है, कहते कहते उसे आदेश देने लगे। अच्छा, फिर आदेश देकर कहते हैं ऐसा तो सुदामा ने भी किया, ऐसा तो कर्मा ने भी किया, ऐसा तो शबरी ने। अरे पहले शबरी के करीब पहुंच जाओ, सुदामा के करीब पहुंचो। मैंने कभी एक कीर्तन में पूछा, भाई सुदामा कौन कौन बनना चाहता है बताओ? हाथ नीचे हो गए, कुछ उठे। मैंने कहा 4 दिन चूल्हा नहीं जला था उनके घर। ठीक है, मतलब आप उनकी आड़ में आदेश मत दो उन्हें, उनकी आड़ में आप उन पर अपने पसंद मत थोपो। मेनू लेके मत जाया करो कि यही चाहिए मुझे, और ये दोगे तभी तेरी भक्ति होगी। लेकिन कलाकार इतनी मेहनत करते हैं, जो श्रोता हैं उनको भगवान से जोड़ने में, भक्ति को जोड़ने में बड़ी मेहनत करते हैं जब मंच पर होते हैं तो। लेकिन मंडल और आयोजक कलाकारों को बेलगाम कह रहे हैं, और कलाकार मंडल और आयोजकों पर अपनी कोई प्रश्न रख रहे हैं। क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे जिससे शाम जगत के बेलगाम होते माहौल को लगाम दी जा सके? देखिए, श्याम प्रेमी बेलगाम नहीं हो सकता, कलाकार हो सकता है। जिसको अपनी कला का प्रदर्शन करना, हम तो कलाकारी से दूर हैं। हम तो, लोकेन जी मैं आपको साफ बताऊं, मैं कुछ मेरे आदत नहीं है, मेरे घर में दूर दूर से कहीं कोई बाबा से संबंध नहीं, कोई आना जाना नहीं। बचपन में मेरे घर के सामने बाबा का मंदिर, गाने की आदत, गाने का शौक छोटे से गांव में उस मंदिर में जाके पूरा होता था। सुंदरकांड में बैठ गए, भजन चल रहे हैं मंगलवार शनिवार। मुझे याद है हर महीने की एकादशी को बाबा श्याम का कीर्तन और 14 को दादी का कीर्तन हुआ करता था। तो मेरे इर्द गिर्द टोटल समाज जो है मारवाड़ी समाज है, और मेरे घर के जस्ट सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है। तो हम लोग वहाँ बैठ करके जाते थे, भजन गाते थे। तो मैं आपको सच बताऊं, शौक था गाने का कि मैं गाऊं, मैं लोगों से अलग दिखूं, जहाँ जाऊं एक पहचान सी बने कि लोग कहें अरे रोमी आया है, रोमी आया है। एक शौक था, कलाकार हूँ नहीं, थोड़ा बहुत गा लेता था। धीरे 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 बाबा से जुड़ता चला गया, और ना जाने कब प्रेम हो गया, और प्रेम ऐसा हुआ फिर आना जाना, फिर धीरे धीरे एक जिम्मेदारी बढ़ने लगी। नहीं, ठाकुर का गुणगान भी हो, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी हों, सम्मान के साथ जिंदगी मिले, और प्रभु के प्रति भी हम ईमानदार रहें। और वो ईमानदारी प्रभु ने मुझे दी, मैंने कोशिश करता हूँ, निभा रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं होगा। बाबा श्याम के मंदिर जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। आप ऐसे विषय पर सेवा समर्पण हेतु श्याम प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बाबा का विशाल मंदिर बनना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा कहानी नहीं, घटना सुनाऊंगा छोटी सी। मैं यूरोप 3 कंट्री गया भजन सिलसिले में, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन।
डेनमार्क में हम जिनके घर रुके थे, प्रदीप अवस्थी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत प्रेमी हैं। तो हम लोग जैसे वहाँ पर होटल में रुकना नहीं है, वहाँ लोग घरों में रुकाते हैं, क्योंकि होटल एक महंगे भी पड़ते हैं। फिर सबसे बड़ी विडंबना होती है कि आप होटल में खाना वाना कैसा खाओगे, आपको कुछ पता नहीं, और वहाँ आपको मेनू भी नहीं पता चलेगा, परेशान हो जाओगे, तमाम प्रकार की बातें। तो वो घरों में रुकते हैं और बड़ा सेवा सत्कार करते हैं कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अपने मतलब समाज के लोग, श्याम प्रेमी हो गए या माता के प्रेमी, जो भी माता के भक्त हो गए, सब इकट्ठे होकर एक जगह घर पे खाना बना। तो उनके घर 4 दिन 5 दिन बाद कीर्तन है, 4-5 दिन खाली बैठे, तो दोपहर में बैठे हैं तो जी गाओ, कुछ सुनाइए। तो एक तो विदेश में जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हैं, तो उनको हिंदी गाने अच्छे लगते हैं। तो जो म्यूजिशियन साथ में गए थे, कोई गज़ल सुना रहा है, कोई गाने सुना रहा है, कोई फिल्मी गाने, वो लोग खुश, टाइम पास हो रहा है। मेरे से बोले रोमी जी आप सुनाओ कुछ। मैंने कहा मेरे को भजन आते हैं, मैं फिल्मी गाने कभी गुनगुना ही नहीं पाया। मैं ये नहीं कहता अच्छे नहीं लगते, सुनता हूँ, कंप्लीट कभी नहीं गुनगुना पाया। तो मैं उनको बाबा का भजन सुनाता था। मैं इसलिए बाबा को सुनाता था क्योंकि वहाँ माता का जागरण था। तो मैंने कहा यहाँ माता का जागरण करना है, तो इनको बाबा के भजन यहाँ सुनाओ, जिससे वहाँ मेरा एक वो बना रहे। तो मैं जब वहाँ कीर्तन खत्म हुआ, जागरण खत्म हुआ, तो घर आए, बोले रोमी भैया जो आप भजन बाबा के सुनाया करते थे यहाँ पे, वो एक भी नहीं सुनाया वहाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो माता का जागरण आपने कराया, तो कोशिश है माता की आराधना करूँ, शक्ति की आराधना करूँ, और भाव आपको अच्छे लगे, भाव उसके भी अच्छे लगे। अब ये चर्चा जब हुई और एक दिन रुकने के बाद हम चलने लगे, तो उन्होंने फिर प्रश्न किया एयरपोर्ट में, बोले रोमी भैया ये जो बाबा का नाम बार बार आप ले रहे थे, बताइए ना इनके बारे में कुछ। और बड़े आप भाव से गा रहे थे उनको, जैसे मैं देख रहा था। तो मैंने उनको बताया बाबा श्याम के बारे में, खाटू ऐसे ऐसे मेरा जाना ऐसा। 5 महीने बाद उनका फोन आ रहा है, 5 महीने नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने पहले कि रोमी भैया हम लोग 8 लोग आ रहे हैं, बाबा के दर्शनों को जाना है। मैंने कहा अरे एक साथ 8 लोग, पूरा परिवार? बोले नहीं बस आ रहे हैं, अब क्या है क्या नहीं आके बताएंगे। अब वो आए। अब उनमें उनके बच्चे इतने हाइजेनिक थे जो वहीं पैदा हुए। आप जानते हैं यूरोप में हाइजेनिक कितना, हर चीज़, रहन सहन सब कुछ। मैंने दिल्ली में उनको रिसीव किया, और तिथि कौन सी? कार्तिक सुदी नवमी। बोले बाबा का दर्शन करना। मैं उनको लेके चला खाटू की तरफ। मैंने कहा भीड़ होगी यार, ये लोग यूरोप से आए हैं, सोचेंगे कि यार यहाँ पर देखो धूल उड़ रही है, तो मतलब एक वहाँ की जो भीड़ इतनी है, पहले बताया नहीं इन्होंने। मैंने बाबा सर जी लगे, बाबा अब आप जानो, आपके प्रेमी आए हैं, आपको क्या कैसे भाई, आपके लिए आपके प्रेमी हैं ये। आप यकीन मानिए वहाँ गए, ऐसे ऐसे चांसेस बनते गए कि उन्होंने मंड में बैठ के बीच में दर्शन किए। ऐसी कृपा हुई दातार की, ऐसी कृपा हुई वहाँ कुछ प्रेमियों की कि उन्होंने बड़े प्रेम से दर्शन किए, और दर्शन ऐसे सुलभ हुए कि उनके मन में लालच जग गया। उनका होटल बुक था रेडिसन जयपुर में, वो वहाँ धर्मशाला छोड़ करके रेडिसन में रात को चले गए, पछताते हुए कि नहीं यार हमको होटल नहीं बुक कराना चाहिए था, बड़ा आनंद आ रहा है खाटू में। तो उन्होंने ये बात कही कि हम तो सोच रहे थे कि बहुत बड़ा मंदिर होगा, बहुत हो, लेकिन जैसा भी है आनंद बहुत आया है, हम दोबारा आएंगे। तो देखिए हमारा आराध्य है, हर व्यक्ति अपनी सोच, गरीब से गरीब व्यक्ति अपने आराध्य को चाहता है मैं अच्छे तरीके से सजाऊं, अच्छे तरीके से बिठाऊं, और हमारे बाबा का मंदिर अगर खूब भव्य बने, वहाँ भक्तों के लिए सुविधाएं हों, भक्तों के प्रति एक सम्मान का भाव हो, क्योंकि भक्तों में, हमारे सिख समाज में तो कहते हैं भक्त में ही भगवान है, संगत में ही भगवान होती है, संगत में ही गुरु होते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं। भक्त और भगवान अलग थोड़ी है, जब भक्त होंगे तो भगवान होगा, जब भगवान हो। तो कोई सुझाव देना चाहेंगे जो कार्य चल रहा है उसमें आपको? नहीं, कार्य सुचारू रूप से चले, तीव्रता से चले, उसे थोड़ा सा तेजी से चलाया जाए, जिससे बहुत जल्दी से जल्दी बाबा श्याम के प्रेमियों को भव्य मंदिर का दर्शन हो सके, जिसकी छवि अपने हृदय में बसा सके। मैं मंदिर कमेटी को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है और काम निरंतर चला रहे हैं। दर्शन सुलभ कर दिए हैं, सब दर्शन अच्छे से हो रहे हैं। तो मंदिर कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छा मतलब निर्णय लिया है। भव्य मंदिर बन रहा है और बाबा का विशाल मंदिर बने, सारे भक्तों की आकांक्षाओं के अनुरूप बने, हमारा देव
हमारा दातार, हमारा कलयुग का दातार उसमें विराजमान हो। बस भजन गायक, भजन रचनाकार सरदार रोमी से चर्चा जारी है। मिलते हैं शीघ्र एक ब्रेक के बाद। सच्चाई दिखाने और लिखने के लिए साहस की जरूरत होती है और इसी क्रम में संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से समाचार चैनल को निर्भीक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में जाना जाने लगा है। सच्चाई और न्याय के लिए हमारे सहायक बने। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। रोमी जी, पिछले दिनों कलाकारों का एक संगठन बना, हाँ, प्रवाहक संघ, जिसमें तब से अब तक आप प्रमुख भूमिका में रहे हैं। लेकिन आरोप ये है कि अब उस संघ में कोई कलाकार रुचि नहीं दिखा रहा है, नहीं, क्योंकि जो लोग बचे हैं वो हट धर्मिता दिखा रहे हैं। आखिर इसमें सच्चाई क्या है? नहीं, ये हठ धर्मिता वाली बात तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हठ धर्मिता क्या होती है? हम कोई किसी पर आदेश नहीं, किसी को कोई आदेश नहीं देते, किसी को कोई कुछ नहीं कहते। लेकिन इस संघ के लिए जो लोग आए, जिन्होंने जरूरत समझी और लोगों को कहा कि इसमें शामिल होइए, लोगों ने बड़ी ही उसके साथ रुचि के साथ भाग लिया। लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी बनी, कोरोना आ गया। कोरोना 2 साल चला। अच्छा, उस 2 साल में जो भजन प्रवाहक जुड़े, कुछ तो घर से ठीक ठाक थे, अच्छे थे, कुछ लोगों के आर्थिक स्थिति काफ़ी डामाडोल हुई तमाम। और हम भजन गायक रोज खाने वाले जो लोग हैं, ऐसे भजन गायक हैं जो संपन्न भी हैं, ऐसे भी है जो अगर 4 दिन प्रोग्राम कैंसिल हो जाए तो उनको बच्चों की फीस कहाँ से जमा करनी सोचना पड़ता है। लोग जुड़े, कोरोना आ गया। अच्छा, कोरोना खुलते ही हर व्यक्ति ने फिर अपना कोशिश करना शुरू किया कि हम जो जिम्मेदारी है हमसे पूरी करें। लोग अपने अपने उसमें लग गए। हमारा प्रयास है, हम बार बार, हमारे अनुरोध में कमी नहीं है। अब किसी के विरोध में कमी ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे अनुरोध में कमी नहीं है। हम पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी ही हम अपनी जिम्मेदारियां, जो हम जिम्मेदारी थी हमने पूरी कर दी उसको। अब हम कोशिश कर रहे हैं आराम से। हम कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको कोई पद्मश्री नहीं लेना है उसे बना के, ना हमको कोई कुछ भी किसी से प्राप्त करना। हमने आत्म सुखाय, हमने ये संगठन आत्म सुखाय बनाया था कि हमारे छोटे भाई जो नए बच्चे हैं, जो इसमें जुड़ना चाहते हैं, हम उन्हें जोड़ें, उन्हें मार्गदर्शन दें। क्योंकि मैंने श्याम जगत में किसी बड़े बुजुर्ग से कभी कहा था कि अब आपको भजन ना गाकर बल्कि छोटों को मार्गदर्शन देना चाहिए। बोले नहीं, लोग बुरा मान जाएंगे। मैंने कहा नहीं, हम जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। तो हम लोग की कोशिश यही थी, हम बड़े हैं और ये हमारे जो 1-2 गिने चुने कार्यक्रम हुए, उसमें लोगों ने देखा कि हमने नए बच्चों को तरजीह दी, नए बच्चों को। खुद हम पीछे रहे, खुद हमने वक्त नहीं दिया। हालांकि ठीक है, परिस्थितियां बदली, कोरोना हटा, कार्यक्रम शुरू हुए, लोग फटाफट फिर अपने उसमें लग गए। लेकिन आज भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जाएंगे तो कम से कम 2000 मैसेज पेंडिंग है कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हम कोई हड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरा जो मन बना ले लोग, फिर बैठेंगे। हमने कोई व्यवसायिक संगठन तो खोला नहीं था कि हमारा व्यापार खत्म हो रहा है या कुछ हो रहा है। हमने एक धर्म का काम शुरू किया था, फिर करेंगे। आपने अभी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। प्रवाहक संघ ने जनहितार्थ कोशिश घोषणाएं तो पहले भी किए, जिसमें अन्न क्षेत्र की चर्चा सुनने में आई और कुछ कदम भी आगे बढ़ाए गए। लेकिन आज धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या वजह है इसकी? हमारे पास अन्य क्षेत्र के लिए एक मैसेज आया कि ऐसा किया जाए, शुरू करें हम इकट्ठे। फिर मैंने वही कहा, व्यस्तताएं हैं।
व्यस्तताएं हैं, हमने एक पॉजिटिव सोच रखी कि हम ऐसा करेंगे, वैसा सजेशन भी लोगों के मंगाए, लेकिन नहीं हालात बन पाए। लोग व्यस्त हैं, करने वाले ही व्यस्त हों तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम 2-4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति, हाँ, लेकिन हमारा संकल्प है कि अगर हमने ईमानदारी से कोई कार्य शुरू किया है, हमने निस्वार्थ शुरू किया है, तो हम 4 भी रहेंगे, हम 6 भी रहेंगे, हम 8 भी रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जितने रहें वो निस्वार्थ रहें और समाज हितार्थ रहें। मतलब गुंजाइश है कि इस क्षेत्र में हाँ, कुछ होगा। करेंगे, निश्चित करेंगे, एकदम पक्का। हमारे पास ऐसी इस बात की हठधर्मिता नहीं है, हमारे पास इस बात की हठधर्मिता है कि हमने अगर कोई चीज प्रण किया है तो करेंगे। मंच से भजन गायक आजकल एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास में लगे रहते हैं। क्या ये कोई टीआरपी का खेल चल रहा है? देखिए, ये भी कई प्रकार की बातें हैं। एक किसी गलत बात का विरोध करना और एक व्यक्ति का विरोध करना, दोनों में फर्क है। अगर किसी गलत बात के विरोध को हम व्यक्ति का विरोध मान लें तो समाज में सुधार संभव नहीं है। आज जब हम धर्म पे चर्चा करते हैं तो ऐसा आज नहीं, पहले भी होता आया है कि धर्म पर चर्चा करके बड़े लोगों ने, पुराने लोगों ने हमारे धर्म में जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको दूर हटा करके एक फिल्टर चीज तैयार करी, एक नया धर्म सामने आ गया। आज आर्य समाज, वैदिक धर्म, तमाम चीजें, सिख धर्म, थोड़ी बहुत उसको फिल्टर किया गया कि ये भ्रांतियां हटाइए, इसको हटाइए, हम ऐसे करेंगे। जब भी किसी चीज पर रिसर्च होता है तो एक नई चीज पैदा होती है। वो बड़ा वाला टीवी देखा आपने, आज आप ये एलईडी देख रहे हैं। अगर उस टीवी को बना के संतोष कर लिया गया होता तो इसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो धर्म तो चर्चा का विषय है, चर्चा करनी चाहिए, और धर्म पे चर्चा करने वालों को धर्म विरोधी थोड़ी समझना चाहिए। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, नीचा नहीं है ये तो अब मैंने कोई गलत बात बोली, अब मेरी गलत बात का विरोध जो हो रहा है वो मेरा विरोध नहीं है, वो उस गलत बात का विरोध है। और अगर मेरे अंदर धर्म के प्रति ईमानदारी है तो मैं उस गलत बात को आगे ना करूं या उसकी क्षमा मांग लूं कि नहीं अब ऐसा करूं। मेरे पास एक आपकी पारिवारिक जानकारी है कि आपका बेटा आपकी लाइन से अलग हटकर शिक्षा के क्षेत्र में अपना कैरियर बना रहा है। पिछले दिनों उसके स्टूडेंट एक बड़े कंपटीशन में सफलता के पायदान पर चढ़े हैं, कुछ जानकारी उपलब्ध कराएंगे? देखिए, मेरा बेटा करणदीप सिंह, वो स्वयं उसने बीटेक किया हुआ है और वो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचा। संयोग से, दुर्भाग्य कह लें या मेरे ठाकुर को कुछ और मंजूर था, उसका सिलेक्शन यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंच के नहीं हुआ। एक बार तो थोड़ी सी निराशा आई उसके मन में, घर आ गया, बोले पापा अब मैं घर रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा। मेरे को कहीं से मोटिवेशन मिला, मैंने कहा बेटा हो सकता है तुम्हारे जीवन में कुछ और लिखा हो। उसी रात की, उसी दिन सवेरे की बात बता रहा हूं मैं, जिस दिन उसको पढ़ाने के लिए ऑफर आ गया, मैंने जबरदस्ती उसकी टिकट कराई, मैंने कहा जा वापस पढ़ाने के लिए। दिल्ली आ गया वो, 2 महीने 3 महीने उसको एडजस्ट होने में लगा, पढ़ाने में नया अनुभव था, नई चीज़ थी, नया वो था। फिर धीरे धीरे रमने लगा वो। बहुत संवेदनशील बच्चा है वो, और बहुत ही मैं ईश्वर की कृपा मानूंगा, उस पर बहुत आशीर्वाद है प्रभु का। नाम है करण, वैसा ही दयालु है। और उस बच्चे ने अपनी मेहनत के बलबूते पर आज यूपीएससी के लिए एक इंस्टीट्यूट खड़ा किया, 3 दोस्तों ने मिलकर के, लेवल अप आईएएस, जो राजेंद्र नगर करोल बाग में है। 3 दोस्तों ने मिलकर किया, जिसमें मेरा बच्चा भी 30% का पार्टनर है और बाकी 2 मित्र और हैं इनके। तीनों चारों लोगों की संयुक्त बड़ी मेहनत है उसमें। लेवल अप आईएएस ने पहले ही साल, उस छोटे से इंस्टीट्यूट ने पहले ही साल 11-12 सिलेक्शन दिए, और
मेरे बच्चे का पढ़ाया हुआ, उसके सब्जेक्ट का पढ़ाया हुआ छात्र गौरव बुडानिया है। पहले साल टोटल 32 सिलेक्शन थे, जिसमें से 17-18 मेरे बच्चे के सब्जेक्ट के थे, जिसमें 13वीं रैंक, ऑल इंडिया रैंक 13वीं गौरव बुडानिया, जो शायद भीलवाड़ा में इस समय IAS है, वो मेरे बेटे करणदीप के कोर्स से हैं। और इस साल ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 39 सिलेक्शन मेरे बेटे के कोर्स से हैं। टोटल करीब 90 सिलेक्शन है लेवल अप IAS से, और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जगह कम पड़ रही है, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन कह रहा पापा ईश्वर की कृपा रही तो हम बहुत अच्छे स्थान पे होंगे। तो आप मानते हैं बाबा श्याम न्याय के देवता हैं, और आपके बच्चों हाँ। पर आपके 2 या 3 बच्चे हैं? 3 बेटे हैं। हाँ, तो उसमें 2 बच्चे बहुत अच्छी, तीनों बच्चे अच्छी पोस्ट पे हैं और तीनों बहुत मेहनती हैं और बहुत संस्कारिक हैं। और इस संस्कारों के पीछे मैं बाबा श्याम का आशीर्वाद, अपने दातार का आशीर्वाद, गुरुओं की कृपा मानता हूँ कि वो संस्कार बच्चों के अंदर बने रहें। बाकी मैंने कभी भी, मैं लोकेंद्र जी आपके सामने कहना चाहता हूँ और दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि मैं ठाकुर के दरबार जाके कभी भौतिक सुख साधना नहीं मांगी मैंने। मैं जब भी गया मैं यही कहा कि बाबा आपसे बेहतर कौन जानता है। अगर बाबा का धन्यवाद ही करें तो आप शब्दों में, और जो आपने कुछ लिखा हो उस तरह से कैसे धन्यवाद करेंगे? गुनगुना के बताइए। मैंने लोकेंद्र जी एक बात बताऊं, जैसे जैसे समझ आती गई, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत समझदार था, बचपन से ही मैं ज्ञानी, ऐसा नहीं। जैसे जैसे जुड़ाव बढ़ा, जैसे जैसे प्रेम बढ़ा, जैसे जैसे बुद्धि आती गई, परिपक्वता आती गई, तो मैंने एक बात समझी है जीवन में कि सबसे बड़ी पूजा शुक्राने की है। अगर हमने ईश्वर का धन्यवाद करना सीख लिया ईमानदारी से, तो समझ लीजिए हमारी पूजा संपूर्णता की तरफ है। हम सुख में दुख में दोनों में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए जो हमारे पास है वो कितनों के पास है, जो हमारे पास नहीं है उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हमारी क्या है, मैंने कहा ना, हम आदेश देने लगे, जो नहीं है उसके लिए मेनू लगाने लगे, जो पाए हैं उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। मैं बार बार अपने कीर्तन में कहता हूं कि हम आंख खुले सवेरे, चंद सेकेंडों के लिए आप हाथ जोड़िए, कहिए बाबा या हे दातार, हे प्रभु, जिसको आप मानते हो, तेरी कृपा से आज का दिन देखा है, जैसे कल तेरी कृपा थी आज भी रहनी चाहिए, आपकी रहे। आपकी पूजा शुरू हो गई। तो शुक्राना। हाँ, तो मैंने हमेशा कोशिश की है धन्यवाद गाने की, बहुत गाया मैंने शुक्राने पे बहुत कुछ लिखा। मेरा सबसे फेवरेट भजन रहा, मैं जब से तुम्हारी शरण में हूं आया, जो कुछ भी पाया प्रभु तुमसे पाया, ये तेरी कृपा का असर सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे, ये जीवन रहा है गुजर सांवरे। एक इसमें मैंने एक बात लिखी कि सेवक को तेरे ना कोई कमी है। खुद को राजकुमार कहते हो, राजा की संतान कहते हो, कहते हो मैं भिखारी हूं, उसी से कहते हो। अब आप उसके राजकुमार हैं, उसके सेवक के पास कमी क्या रहेगी? टाटा बिरला की जो नौकरी पा जाता है वो भी कहता है यार जिंदगी बन गई मेरी, और उसका प्रेमी कह करके, उसके सेवक कह करके कहता हूं मुझको, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। सेवक को तेरे ना कोई कमी है, आंखों में तेरी कृपा की नमी है, सताए न चिंता फिकर सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे। आजकल एक भजन बड़ा हिट है, अब उसको भजन कहें या किसी पार्टी का प्रचार कहें,
भजन की पंक्तियां कुछ और हैं, लेकिन मैं आपको इशारे के लिए बदल कर बता देता हूं। जो उनको लाए हैं हम उनको लाएंगे। यदि इस भजन को गाने के लिए आपसे फरमाइश की जाए, श्रोता या आयोजक आप पर दबाव बनाए, तो आप क्या करेंगे? नहीं, कई मंचों पे मैं मना कर चुका हूं, मैं नहीं गा सकता। मैं मना कर, मेरे पास आता है, मैं मना कर सकता हूं। मैं ये नहीं कहा, मेरे को अगर ये गाना होगा तो जिस दिन राजनीतिक मंच पे खड़ा होऊंगा वहां गा लूंगा। अब किसको लाऊंगा ये बात अलग की है। मैं खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य रहा हूं। मैंने सन 1990 के आसपास बनारस में ओटीसी करी थी। रजू भैया का जमाना था। संघ से जुड़ा हूं, भाजपा से जुड़ा हूं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि ये आपकी सोच है, आप कुछ भी कहें, ये दुनिया की सोच है, दुनिया कुछ भी कहे। जब मेरी सोच मेरे तक आएगी तो मैंने एक ही बात लिखी कि आदि राम है, अंत राम है। आदि राम है, अंत राम है। राम को हम क्या लाएंगे? राम नाम का सौदा करना जीवन नरक बनाएंगे। मैंने इस बात में साफ ये बात कही, स्वाभिमान है राम हमारे, जन जन के वो प्राण है। हर भारतवासी की जग में राम नाम पहचान है। जब हिंदुस्तान का व्यक्ति कोई भी विदेशों में जाता है, कई विदेश के शहरों में, अच्छा राम जी के देश से आए हो, ओ गॉड, राम जी। आप बाली चले जाइए, इंडोनेशिया, बड़े खुश होते हैं, हमारे राम के देश से आए। आप थाईलैंड जाइए, खुश होते हैं, ओ भगवान विष्णु के देश से, हमारे राम के देश से। तो मैंने लिखा, मेरी वो कि स्वाभिमान है राम हमारे, जन जन के वो प्राण है। हर भारतवासी की जग में राम नाम पहचान है। राम नाम की अलख जगाकर राम ध्वजा लहराएंगे। राम नाम का सौदा करके ना हम पाप कमाएंगे।